जहां सरकार की मंशा ये होनी चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, उस मंशा से ज्यादा आपने पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे ठेकेदार बना दिए जिनको आउटसोर्स में अपने एम्पैनलमेंट की, उन एजेंसीज की एम्पैनलमेंट की है। जिन बेरोजगारों को रोजगार मिलने के बजाय कांग्रेस के पदाधिकारी और एमएलए, विधायक भी, चुनाव लड़े हुए लोग, वो उसके ठेकेदार हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि आपके 3.5 वर्ष के कार्यकाल में, 3.25 साल हो गया, 3.5 नहीं 4.25 साल के कार्यकाल में आपने कितनी नई आउटसोर्स एजेंसीज जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम, ठेकेदार के माध्यम से जो रजिस्टर की, एम्पैनल की है, और उनकी तफसील भी शेयर की जाए, उनकी डिटेल्स भी दी जाए। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पॉलिसी क्या है, एम्पैनलमेंट के लिए पॉलिसी क्या है। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने शायद स्टे दिया उस पर कि जो आपने ग्राउंड एम्पैनलमेंट के लिए दिए गए हैं वो भी क्लियर नहीं है, और जिनको आपने रिजेक्ट किया है, जिनके एम्पैनलमेंट आपने रिजेक्ट किया वो भी क्लियर नहीं। ये सारा जो कुछ भी चल रहा है धक्के से चल रहा है। और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है, इस प्रकार के तथ्य आ रहे हैं हमारे सामने, जो बेरोजगार रोजगार हासिल करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से अर्जी लगाते हैं, उनसे पहले वो आउटसोर्स एजेंसी यानी कि जो ठेकेदार जो आपने अपने कार्यकाल में जो रजिस्टर किए, जिनका एम्पैनलमेंट किया है, तो वो उनसे पहले ही पहली तनख्वाह या कौन सा मतलब, लेकिन कुल मिलाकर के उसमें पहले ही वो अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में ये है? एक तो बेरोजगार है, और बेरोजगारी के साथ साथ में उन बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे बाद में होते हैं, लेकिन उससे पहले उनसे जो है हिसाब किताब किया जाता है। क्या आपके ध्यान में है? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन का, जांच का बहुत बड़ा विषय बनेगा। और दूसरी बात में अध्यक्ष महोदय, जिस बात को लेकर चौथी होगी, चौथी हो गई, जो भी है, जो हाई कोर्ट में जिस बात को लेकर के जो बात हुई है कि एम्पैनलमेंट जो ग्राउंड्स क्या है और जिनकी आपने एम्पैनलमेंट की है और उसके बाद जिनकी कैंसिल की है, क्या वो डिटेल भी आप शेयर करेंगे? क्या जानकारी इस बात के लिए बात की भी आप देंगे? चलो आगे। 10,000। मैं एक बात कहना चाहता हूं लास्ट में, अंत में, क्या ये सत्य है जो हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार के दौरान आउटसोर्स में जो लोग लगे थे, जो बेचारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया था, कितने लोगों को आपने उनमें से घर बिठा दिया? क्योंकि वो भाजपा के समय में लगे। जिन लोगों ने, जिस प्रकार से माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने कोविड के दौरान जिन अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके इलाज तो किया, अंतिम संस्कार भी किया, परिवार के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया। मैं चश्मदीद गवाह दौर में से गुजरे हैं, उनको भी आपने नौकरी से निकाल दिया। क्या आप सुनिश्चित करेंगे उसका तो उनकी जो है उनको आउटसोर्स पर जो है तुरंत जो है वो नौकरी देंगे? इस बात को लेकर के, रोजगार देंगे, इस बात को आप सुनिश्चित करके हमको बताएंगे क्या?